भागवत गीता। आज हम वो ज्ञान सुनेंगे जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था जब अर्जुन ने मुंह में आके कुरुक्षेत्र में हथियार डाल दिए थे। तो कहते हैं कि भगवान को पाने में सभी सक्षम हैं। सक्षम का मतलब होता है कि वो सभी पा सकते हैं भगवान को। सब में इतनी ताकत है कि वो भगवान को पा ले। अगर वो नहीं पाते, हम अगर भगवान को नहीं पाते तो हमारी अपनी कमजोरी है। शंकर भगवान भी पार्वती को कहते हैं कि मैं दो आदमियों को समान रूप से दर्शन दे सकता हूँ, लेकिन जब वे संसार में रहते हैं तो वहाँ पे मैं उनको एक जैसे संसारी भोग नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ उनका कर्म और भाग्य चलता है। तो भक्ति स्वयं की जाती है, कर्मों के अधीन नहीं होती। हमें ये सोचते हैं कि हमारे कर्म में भक्ति करना नहीं है, ये गलत भावना है। भक्ति तो स्वयं की जाती है, अपने आप की जाती है। इसका कर्मों से, भाग्य से कोई लेना देना नहीं होता। प्रथम अध्याय प्राय 3 बातों को लेके झगड़ा होता है। जर, जोरू, जमीन। कौरव पांडव भी राज्य के लिए कुरुक्षेत्र में आमने सामने एकत्रित हो गए थे। तो इसे तपोभूमि भी कह देते हैं और इसे धर्म क्षेत्र भी कह देते हैं, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध था। पांडवों की सेना कौरवों की सेना के मुकाबले में थोड़ी थी, लेकिन प्रभाव पांडवों की सेना का ज़्यादा पड़ रहा था। वे ज़्यादा प्रभावशाली नजर आ रहे थे। उसका कारण था कि उनके पक्ष में धर्म था, और जिधर धर्म होता है उधर ही भगवान होते हैं। तो वे थोड़े होते हुए भी ज़्यादा प्रभावशाली नजर आ रहे थे। हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अपने धर्म पे चलता है वो प्रभावशाली नजर आता है संसार में। धृतराष्ट्र, पांडव धृतराष्ट्र की इज्जत करते थे कि ये हमारा ताऊ है, लेकिन धृतराष्ट्र मन ही मन पांडवों से द्वेष करता था। धृतराष्ट्र ने द्वेष किया तो उसे अपने 100 पुत्रों का मरण देखना पड़ा। धृतराष्ट्र द्वेष करता था लेकिन जाहिर नहीं करता था, इसलिए धृतराष्ट्र ने द्वेष किया तो उसे अपने 100 पुत्रों का मरण देखना पड़ा। हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम घर में, मोहल्ले में, दफ्तर में, हम कहीं भी जाएं, हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। इस पर एक कहानी है। एक गांव में एक कुआं था, उसमें कुत्ता गिर गया, कुत्ता मर गया, पानी बदबूदार हो गया। गांव वालों ने सोचा कि भाई ये पानी कैसे साफ हो। तो उसी गांव के बाहर एक पहाड़ी पे एक संत रहते थे। तो पूरे गांव वाले उस संत के पास गए, संत को सारा वृत्तांत सुनाया। तो संत ने कहा तुम ऐसा करो, 100 बाल्टी पानी इस कुएं से बाहर निकाल दो और इस कुएं की पूजा कर दो, पानी साफ हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने रात को 100 बाल्टी पानी निकाला कुएं से बाहर, भजन कीर्तन गाए, तो रात का जागरण भी हो गया। लेकिन सुबह देखा तो पानी साफ नहीं हुआ। तो दोबारा उस संत के पास गए। तो संत ने कहा कि तुमने क्या किया। बोले हमने 100 बाल्टी पानी कुएं से बाहर निकाला और हमने भजन कीर्तन भी गाए, कुएं की पूजा भी करी, लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। तो संत ने कहा तुमने वो मरा हुआ कुत्ता कुएं से बाहर निकाला। तो बोले नहीं, ये तो नहीं निकाला। तो बोले उसे निकालते फिर ये काम करते। तो हमारे अंदर भी एक मरा हुआ कुत्ता है, वो है द्वेष, जो हमें अंदर से जलाता रहता है। और भगवान कहते हैं कि मैं द्वेष रहित भक्ति ही कबूल करता हूँ। यदि हमारे अंदर द्वेष है और हम चाहे कितनी भक्ति कर ले, कितने तीर्थ में डाले, हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती।